थिंक न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज मैं आपके सामने भारत के एक ऐसे रत्न को पेश करूंगी। जैसा कि हमने कहा है, हम एक श्रृंखला में ये लोग पेश कर रहे हैं आपके सामने जो रोल मॉडल्स हैं। पुष्पिंदर जीत सिंह, इन्होंने बी फार्मा जो है ये किया पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ही वाज ए रिसर्च स्कॉलर। लेकिन सब ये करने के बाद भी उनके मन में एक सवाल उठता रहता था कि मैं कोई और काम करना चाहता हूँ, और इसी लगन ने एक ऐसा काम शुरू किया जो आज भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। पुष्पिंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत। Thank you, first of all, for inviting me here. यू आर वेलकम। Yeah, I did my master's from Punjab University, Yes. and then I was teaching pharmacology and pharmaceutics in a college. ओके। So I was always of the view that I should be self-employed rather than. ये जो आपने सोचा कि मुझे खुद कुछ मैन्युफैक्चर करना Yes. तो मेरे हिसाब से typically B Pharm and an M Pharm graduate is just the apt degree maybe to go into various manufacturing of medical devices or medical products or whatever is related to the medical science, because we by virtue of our knowledge of all these subjects, so we know how to run a company, how to manage it, the engineering side of it and the medical side of it. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आप ज़रा हमें समझाएं, मेरे दर्शकों को और मुझे भी, कि कैसी प्रोडक्ट्स जो थी आपने जिनको सोचा बनाने का और फिर बना दी। So ये तो तय था कि मैं मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाना चाहता था, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड। यस। तो मैंने कहा कि लेट मी फाइंड आउट व्हाट इंडिया इंपोर्ट्स इन मेडिकल डिवाइसेस। सो आई सिंपली वेंट टू द ऑफिस ऑफ DGFT, द डायरेक्टर जनरल फॉर ट्रेड, और उससे मैंने कहा भाई मेरे को वो लिस्ट दे दो जो प्रोडक्ट्स इंडिया मेडिकल डिवाइसेस में इंपोर्ट करता है। हाँ, उस समय ये नहीं था कि आप कुछ भी ऑनलाइन जाके देख ऑनलाइन लें। तो कुछ भी नहीं था, इंटरनेट इस तरह से नहीं था। नहीं था। तो उसने इतनी मोटी एक फाइल मेरे को पकड़ा दी जिसमें हजारों ही पेज थे और लाखों ही प्रोडक्ट्स की लिस्ट थी जी। तो एक तरफ तो आई वॉज रियली सरप्राइज दैट इंडिया इज नॉट मेकिंग एनीथिंग हियर। वो देख के एक तरफ ये भी एक खुशी हुई कि कुछ भी बना लो इंडिया में बिक जाएगा। अच्छा, राइट, हाँ, ये भी इसका यस, ये भी। बट देन इट डिड नॉट स्टिल सॉल्व माई प्रॉब्लम कि मैंने क्या बनाना। तो देन आई थॉट ऑफ गोइंग इनटू द मार्केट एंड डूइंग अ मार्केट सर्वे। I go to the chemist shops and so I surveyed about 1000 chemists. तो 8-9 cities के अंदर 100 केमिस्ट मैंने सर्वे किए। तो उस जमाने में मतलब मेकिंग ऑफ दोज शीट्स बाय हैंड मैनुअली वाज अ टास्क। पर उसमें से निकल के बड़ा मज़ेदार चीज़ें आई कि आई वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस जिसकी डिमांड हो, ऐसा मेडिकल प्रोडक्ट। मैं वो भी चाहता था कि ज़्यादा इनिशियल कैपेक्स ना लगे, कैपिटल एक्सपेंस ना लगे। हाँ। ये भी चाहता था अच्छा खूब प्रॉफिट हो, और ये भी चाहता था कि देखो सभी सही बिजनेसमैन की निशानियां। तो ये भी चाहता था कि चलो आज मैं छोटा सा स्टार्ट कर रहा हूँ बिजनेस, कल को ये स्केलेबल होना चाहिए। हाँ, कल को बड़ा होना, बनने की इसमें होना ही चाहिए, इसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए बड़े होने की। तो ये सारे के सारे जो मेरे इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स फॉर द सर्वे वो इस प्रोडक्ट पे आके मतलब बड़े स्टीक बैठे। पर क्या उस समय ऐसी कोई प्रोडक्ट्स विश्व में थी? यस यस, सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट लेट मी टेल यू, वी डिड नॉट इन्वेंट और इनोवेट एनीथिंग ऑल दोज डेज। तो पहली बात, इंडिया में भी बनता था प्रोडक्ट, लेकिन वो इतना सब स्टैंडर्ड विदाउट क्वालिटी, इतना मतलब दैट वो मेडिकल प्रोडक्ट्स के हिसाब से they were really bad in quality, not up to the mark। और अगर वो इंपोर्ट होता था, इंपोर्ट भी होता था, तो इतना ज़्यादा महंगा था कि लोग आम तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे, बट इट वाज हाई क्वालिटी। सो जब ये सामने आया मेरे पास सर्वे का एनालिसिस, तो मेरे को लगा कि इफ समहाउ आई एम एबल टू मेक अ प्रोडक्ट which is high quality but affordable and made in India हो, तो I think it will definitely sell, मार्केट में बिकेगा।
और ये 100 केमिस्ट हर 8-9 सिटीज़ में 1000 केमिस्टों ने तकरीबन यही बताया कि आप लेके आ जाओ, हम लेने को तैयार हैं। अच्छा। तो मेरे को लगता था मार्केट इज़ राइप, मार्केट इज़ एब्सोल्युटली एक्सेप्टिंग दीज प्रोडक्ट्स, आई ओनली हैव टू मेक देम। ओके। तो यहाँ से शुरू हुई। लेकिन मेक लाइक उसका कोई मॉडल आपके पास था या कि वो भी आपने नहीं, इम्प्रोवाइज? ऐसा नहीं था, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता था कि पहली बात कि ये कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, और काहे से बनते कैसे हैं, बनते हैं, क्या टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कौन है, सी मशीन चाहिए? कौन सी मशीन चाहिए। तो मेरे को लगा कि यार इसका तरीका कैसे ढूंढते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कोलैबोरेशन कर लूँ। अच्छा, वही ख्याली पुलाव, व्हेन यू आर अ स्टूडेंट और व्हेन यू आर जस्ट आउट ऑफ योर University. एकेडमिक्स एंड ऑल, तो आपको लगता है यार ऐसे होता है कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो यू हैव टू सीक टेक्नोलॉजी बाय कोलैबोरेशन। Okay. सो आई सेड ओके, व्हाई नॉट, कि मैं जितनी भी एम्बेसीज अच्छे वाले, मतलब डेवलप्ड नेशंस, सारे यूरोप, यूएस, जापान के एम्बेसीज में गया, तो तब ये डेटा इस तरह से इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होता था। तो मैंने उनसे जाके पूछा कि भाई आपकी कंट्री में कौन कौन से बड़ी कंपनियां हैं जो ये प्रोडक्ट बनाती हैं। सो दे रियली वर हेल्पफुल, दे गेव मी ऑल दोज नेम ऑफ दोज मैन्युफैक्चरर्स। तो आई स्टार्टेड राइटिंग देम लेटर्स, राइट, physical letters I would send them, and I would say that I want to collaborate with you, right, and I would offer them कि देखो इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है and I offer you the Indian market, so what you do is you bring the technology and we will make it here in India. Okay. So that was the thought that I carried. तो उसी So- का कोई जवाब? सबका जवाब आया, हाँ। सबका जवाब आया, और in the process many sent me catalogs, Okay. many sent me their technology documents also, bit of it कि हमारे पास कौन सी technology, because I was seeking for technology. Okay. And they sent me a lot of stuff. किसी ने samples भी भेजे, किसी ने literature भेजा, बहुत कुछ मिला मेरे को। लेकिन in the process of this conversation they were asking कि how much will you contribute, so they were asking for big capital to be injected from my side, या they were asking अच्छा आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप अपनी बिजनेस इंडस्ट्री के जो पास्ट है वो कितनी टर्नओवर है, कितना प्रॉफिट है, कितने लोग काम करते हैं, ये ऐसी जबकि इन्फॉर्मेशन। आप एकदम स्टार्टर थे। मैं बिल्कुल स्टार्टअप था, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था कि अब मैंने उनको बड़ा प्लेन एंड सिंपल बताया भी देखो ऐसे है, भी मैं, मेरे पास है नहीं है कुछ, ना मैं पैसे दे सकता हूँ, बट व्हाट आई कैन guarantee you is a good market here, right, and I can work with you, and I am a knowledgeable person, qualified तो आप थे ही। person. So obviously these companies did not want to go with a With a startup, beginner. beginner with which even did not have money to kind of be that partner. So nothing matured, but in the process I got knowledge of कि what products are being there in this whole domain. मेरे को पता लग गया कि उनकी USPs क्या हैं, ये किस मटेरियल से बनते हैं, ये, और कईयों के सैंपल्स मिल गए। आई थिंक दैट वाज स्मार्ट ऑफ यू। सो आप मानोगे ये नहीं देखो कि आपने सब सीख लिया जो आप सोच रहे थे वो लेके आएंगे। हाँ, तकरीबन मतलब मैं कहता हूँ देर इन वो जो 40-50 कंपनियों के साथ जो मेरी कन्वर्सेशन इंटरेक्शन हुई, उससे जो मेरे को नॉलेज मिली, तो आई न्यू मोर अबाउट द प्रोडक्ट देन एनीबडी एल्स इन इंडिया। मैं आज हाइंडसाइट मैं रिफ्लेक्ट करूं, देखूं जाके, तो मेरे को आज लगता है कि आई हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज देन। आप पढ़ चुके थे, आप पूरी वो एक डिग्री ले चुके थे, तो एक तो आपके पास ज्ञान था। जो मेरे दर्शकों के जो नवयुवक हैं या नवयुवतियां हैं, कि सबसे पहले हासिल करिए ज्ञान, ज्ञान के बाद आइडिया आपके अपने मन से जनरेट हुआ, जैसा कि पुष्पेंद्र जी ने आपसे साझा किया। फिर उसके बाद आप इनकी लगन देखिए, 1000 केमिस्ट को जाके सर्वे करना, फिर सारी एम्बेसीज को लिखना, उनको जाके मिलना, फिर उनकी कंपनीज को लिखना, इसको कहते हैं हार्ड वर्क, परसीवरेंस, एक लगन। उसके नतीजे क्या निकले वो सुनते हैं आपसे। तो उसके बाद मेरे को समझ आ गई कि यस, दिस इज व्हाट आई हैव टू मेक। तो देन आई फाउंड अ स्मॉल कंपनी इन दिल्ली, they were already manufacturing this product. It was very substandard. It was a cottage industry. But then I went to him. I said, भाई ऐसे है, तेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मैं एक काम करता हूँ,
कि पहली बात तो मैं जितना तू बना सकेगा मैं सामान ले लूँगा तेरे से। दूसरी बात है कि देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद हिम टू इम्प्रूव हिज प्रोडक्ट। सो अरे द वाह। नॉलेज दैट आई हैड एक्वायर्ड, आई स्टार्टेड ट्रांसफरिंग दैट नॉलेज उसको टू हिम। आपने उस पे आजमाना शुरू किया। कर दिया। तो वन बाय वन वी इम्प्रूव्ड आवर प्रोडक्ट्स एंड दे वर इन कंपैरिजन टू व्हाट वाज अवेलेबल इन द इंडियन मार्केट दे वर रियली गुड। गुड। तो चाहे वो 50% 25% बेटर थे, बट ऑन मेनी फीचर्स दे वर वेरी गुड। Very आई केम फ्रॉम अ रिसर्च बैकग्राउंड, तो आई हैड दैट नैक टू इवेल्युएट थ्रू Yes. स्मॉल गैजेट्स। Yes. तो मेरे को समझ आनी शुरू हो गई कि मेरा प्रोडक्ट बेटर है। तो एंड ही वाज आल्सो हैप्पी कि उसको एक अच्छा एक कस्टमर मिल गया जो सारा सामान लेने को तैयार है। वाह वाह। ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी टू वर्क विद मी। सो जो प्रोडक्ट पुष्पिंदर जीत सिंह ने फाइनली बनाई थी उसका नाम था टाइनोर। नाम बड़ा ही विचित्र है और रुचि जागृत करता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसका नाम कोई ख़ास वजह थी, क्या था? देखो, हर जवाब जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, मैं हाँ। कहूँगा कि मेरे को हर सवाल का जवाब किताब में से मिलता था। अच्छा। तो मैंने एक मैनेजमेंट की बुक उठाई कि वहाँ से मैं चैप्टर पढ़ने लगा हाँ। कि किसी कंपनी का या किसी ब्रांड को कैसे कॉइन किया जाता है। ओके। तो उसमें 10-12 पॉइंट्स दिए हुए थे। उसमें हाँ। लिखा हुआ था कि आइडली अ ब्रांड शुड बी 5 लेटर्ड, ओके। it should have a very nice sounding name. Pronunciation. Pronunciation should be very nice. दूसरा है कि if you want to go into a technology product, it should be very modern and European sounding. Okay. But if you want to make a natural product, it should be a very Indian vernacular sounding. तो अगर आप मासेस को बेचना चाहते हो, दे शुड ऑल बी इन स्मॉल लेटर्स। और अगर आप उसको सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को देना चाहते हो, दे शुड बी ऑल इन कैपिटल एंड थिंग्स लाइक दैट। पर उसके ये जो अलावा बीच था में लिखा, आपने कहा कि अगर टेक्नोलॉजी पे कुछ कर रहे हो तो उसका नाम यूरोपियन होना चाहिए, आज की स्थिति में ये बदल नहीं गई बात? नहीं, आज भी वही है हमारा माइंडसेट, आज वैसे ही है। Mindset की क्योंकि बात आई है। टेल यू व्हाई यूरोपियन, बिकॉज वी वांटेड टू हैव अ वेरी इंटरनेशनल, आई शुड नॉट से यूरोपियन, मे बी अ इंटरनेशनल नेम, हाँ। बिकॉज टुमारो व्हेन यू ग्रो, है ना, इट शुड बी लुकिंग like accepted by all other countries as if it is their own और ये कह सकते हैं कि दूसरे देश उस शब्द से थोड़े बहुत वाकिफ हों। वाकिफ हों, and it should not look like very alien to them. उसके अलावा उसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी कि उसका कोई मीनिंग नहीं होना चाहिए। अगली बात लिखी थी कि it should have a story behind, and that is how the enigma around the brand gets created. तो इस तरह से ये सब लिखा हुआ था। हाँ। तो अब so this whole thought, there was a sentence that we had, two brothers in orthopedics, right? तो उसको हम छोटा करना शुरू कर दिया, टू ब्रदर्स इन ऑर्थोपेडिक्स, टू ब्रदर्स इन ऑर्थो, टू ब्रोज इन ऑर्थो, टू ब्रोज इन और, एंड टू इन और, एंड देन टाइनॉर. So a sentence was brought to 5 letters. Now this 5-lettered word to us was sounding very English, European, modern, right? And then nice to pronounce. टाइनोर। हमारे यहाँ नौर और सौर ये बहुत शब्द हैं भारत में, तो ये जरूरी नहीं कि इसको आप यूरोपियन ही कहें। Maybe, but or came from orthopedics for us, right? Because we are into orthopedics. खैर, बहुत सुंदर कहानी है। और बहुत इससे एक और चीज़ जो मुझे समझ आई कि आपने अपनी प्रोडक्ट के साथ साथ नाम, कंपनी का नाम, ये सब पे भी कितनी मेहनत की। पर जगह तो थी नहीं आपके पास, फिर जगह कहाँ से आई? नहीं, जगह की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको वही बताने लगा कि देखो, अब प्रोडक्ट बन गया था, लेकिन प्रोडक्ट पड़ा कहाँ पे था? उस दिल्ली मैन्युफैक्चरर के पास। अच्छा। ठीक है ना? तो अब अगला सवाल उठता है कि इसको मार्केट कैसे करना है। हाँ। तो मैंने क्या किया कि आई यूज्ड ऑल द मिथ्स ऑफ दोज टाइम्स, कि लोगों को ये ऐसा परसेप्शन देना कि ये कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, करेक्ट? तो वो परसेप्शन ऑफ अ गुड ब्रांड, ऑफ अ गुड कंपनी कहाँ से आता है? करेक्ट? सबसे पहले मैंने बताया ब्रांड के बारे में, ब्रांड अच्छा साउंड कर रहा था। फिर हमने अपने प्रोडक्ट को पहली बारी एक
कलर्ड बॉक्स में पैक किया। पहले उससे सब लिफाफों में आते थे। हाँ। दूसरा एक कलर कैटलॉग बनाया, राइट। फिर लोग सोचते थे कि भाई जो प्रोडक्ट अच्छे वाले उन ज़माने में सिर्फ मुंबई में, बॉम्बे में बनते हैं। सो आई टुक अप अ स्मॉल प्लेस इन बॉम्बे एंड आई रजिस्टर्ड माई ऑफिस इन मुंबई। अब मैं वो इकट्ठे कर रहा था सारे सिम्टम्स ऑफ अ गुड कंपनी। माई पॉइंट इज आई क्रिएटेड अ परसेप्शन ऑफ अ ब्रांड कि दैट इट इज़ अ वेरी नाइस, हाईटेक, Modern. गुड, मॉडर्न ब्रांड लॉन्च करके इस तरह से ये शुरू किया होटल्स में बुला के। तो हम क्या करते थे, उनको कहते थे देखो जी ऐसे है, 20,000 तो हम लेंगे आपका डिपॉजिट, तब डीलरशिप देंगे, और जो माल देंगे वो आपको एडवांस में देंगे। अच्छा, तो मतलब वो एडवांस पेमेंट करेंगे। हाँ, वो एडवांस पेमेंट करेंगे, फिर हम माल देंगे आपको। हाँ। ठीक है। और अगर आपको डीलरशिप की लेटर चाहिए, हम बेचेंगे भी सिर्फ डीलर्स को, हाँ। तो पहले आप 20,000 रुपया डिपॉजिट करवाइए। ओके। ठीक है, एज योर दिस थिंग। सो डिपॉजिट हम ले लेते थे उनसे। हाँ। और मानो कि लाइन लगती थी हमारी डीलरशिप के लिए। हम शहर में 2 डीलर बनाने, लेकिन 20 रेडी होते थे 20,000 देने को। अच्छा, तो तो आपकी कैपिटल वहां से इकट्ठी शुरू हो गई। एग्जैक्टली तो पैसे थे नहीं, हाँ। लेकिन पैसे की जरूरत भी नहीं थी। हाँ। क्योंकि हम क्या करते थे, यहाँ पे बेचते थे एडवांस में, डिपॉजिट लेके, हाँ। और फिर जो सप्लायर था उसको 60 दिन के बाद देते थे। ओके। तो हम तो शुरू से ही हमारे कैश हमेशा रिच थे, अच्छा। फर्स्ट डे से ही। हाँ। तो जगह की भी आप कह रहे थे ज़रूरत है कि नहीं, नहीं ज़रूरत कहाँ थी। उस समय तो नहीं थी, क्योंकि आपके पास दिल्ली वाले जो आपका कोलैबोरेटर था उसकी जगह थी। पर इवेंचुअली तो जरूरत पड़ी हो। तो हमने ऑर्डर कैसे लेना, इस तरह ऑर्डर ले लेने और उनको भेज देने, उसने सप्लाई डायरेक्टली कर देने। तो इस तरह से ये काम स्टार्ट हो गया। वाह वाह। 1 साल तो ऐसे लगा कि यार वी हैव बिकम अ ग्रेट ब्रांड, अ ग्रेट कंपनी। हाँ। और बहुत ही अच्छा लगता था कि हाँ। ओवरनाइट, जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते हाँ हाँ, कि अभी एक ये हीरो ने। ओवरनाइट तो नहीं हुआ, हाँ, पर इसके पीछे बहुत मेहनत थी, बहुत लगन थी आपकी। बट ये ज़्यादा देर चला नहीं काम। क्या हुआ कि जब उस सप्लायर को लगा कि यार ये तो बड़े पैसे बना रहे हैं बीच में, खुद का पैसा भी नहीं लगा इनका। देखो अल्टीमेटली तो हम उनसे मिलके काम कर रहे थे। हाँ। लेकिन उसको जब पर समझ उसको आने लगी अपना कहानी, हिस्सा तो मिल ही रहा था। हाँ, पर उसने क्या किया कि पहले तो रेट बढ़ा दिए। हाले हम ना, वी हैड एग्रीड दैट ही विल नॉट इंक्रीज द रेट्स फॉर द नेक्स्ट 2 years। ओके। लेकिन वो साल बाद ही उसने रेट बढ़ा दिए। फिर जितनी हम क्वांटिटी उसको बोलते थे, वो कई बारी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाता था। कई बारी क्या करता था, ही वुड नॉट मैन्युफैक्चर एज पर द डिजायर्ड स्टैंडर्ड्स। तो वो शॉर्टकट्स कर लेते हैं, है ना, अपने प्रॉफिट के लिए या वट एवर यू से। दूसरी बात, क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से सामान नहीं भेजता था कई बारी, तो वहाँ पे जाके कंप्लेंट आती थी। या मांगा कुछ, भेज दिया कुछ, भाई आज मेरे पास ये रेडी नहीं है, कुछ और भेज दिया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में होती हैं, वो हमें देखने को मिलनी शुरू हो गई। तो ये जो डीलर बड़ी बने थे सो कॉल्ड एक्साइटमेंट के साथ, तो इनकी चिट्ठियाँ आनी शुरू हो गई कि भाई आपकी ये गलती है, मैं ये, सो दे वर अनॉयड विद अस। अब मेरे को बड़ा गुस्सा, 2-4 बारी उसको मैंने चिट्ठियों में लिखा, भाई ऐसे मत कर, ठीक है, ये ठीक कर, ये ठीक कर। तो जब बहुत सी प्रॉब्लम्स इकट्ठी आनी शुरू हो गई मेरे पास, सो एक दिन बड़ा गुस्सा आया, मैं दिल्ली चला गया। बात बड़ी हो गई, लड़ाई हो गई हमारी। एंड यू नो वी पंजाबीज आर वेरी गुड एट दैट। तो ही सेज ठीक है। अब वो उसको सारी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो मैंने सिखाई थी अब उसके पास थी। तो वो कहता ठीक है जी, आप नहीं काम करना चाहते जाओ, लेकिन आई विल नॉट लिसन टू यू। तो एनीवे दैट सो कॉल्ड एग्रीमेंट दैट वी हैड, वो खत्म हो गया। अब आई वॉज देयर इन द मार्केट विद अ कंपनी, विद अ ब्रांड, with lots of orders, but nobody to supply. And now that led to, you know, a situation where the business closed and I went into a depression. अरे, I thought that was the opportunity. तो अब after about 2 months, when I took the stock of the situation, what I realized was that situation is not all that bad. Yeah. Because though all these dealers were annoyed with me, but they still had some confidence in me. जो
आइडिया मैंने सोचा था कि ये प्रोडक्ट्स मार्केट में सक्सेसफुल होंगे, तो यस द आइडिया वाज वर्किंग, द प्रोडक्ट्स वर इन ह्यूज डिमांड। और दूसरी बात, that we could make a lot of profit out of it. Third, that I also now had lot of knowledge of production side also, कि क्या process से production होती है, right? तो बहुत सारा पैसा भी था मेरे पास तब। तो एक साल में ये सब कुछ होने के बाद मेरे को लगा यार सिचुएशन इज नॉट ऑल दैट बैड। तो गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आई शुड डू इज आई शुड नॉट रिलाई ऑन एनी substandard unorganized supplier manufacturer. I should manufacture my own products. So वहाँ से फिर मैंने एक जगह किराए पे ली, फिर मैंने उसको कहाँ ली? मोहाली में। सो मोहाली में ली और देन आई स्टार्टेड कीपिंग माई ओन पीपल, वर्कर्स टू whom ये I किस will सन की train. बात है? 97-98 की बात है। वाह वाह, 97 में आपने खुद इस चीज को मैन्युफैक्चर Manufacture करना करना शुरू शुरू किया किराए के स्थान पे। या अच्छा, तो वो कहानी फिर कैसे चली? तो फिर वो उसके बाद आई वो वुड, सारे डीलर्स वापस आए कि नहीं? हाँ वो सारे वापस आ गए Okay. क्योंकि थोड़ी देर के बाद ही मैंने वर्कर्स इकट्ठे करके, मशीन्स इकट्ठी करके, तो आई स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ऑल दीज थिंग्स। सो वन बाय वन आई कुड टीच देम द न्यू वर्कर्स के ये कैसे बनाना है। तो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट जो है वो अब बेटर बनना शुरू हो गया क्योंकि डायरेक्ट मेरी सुपरविजन में बनता था। सुपरविजन आपकी हो गई, नॉलेज आपकी हो गई। यहाँ से आगे जो भी जर्नी चली, जो मौजूदा आपका कॉम्प्लेक्स है मोहाली में, वो कितने एरिया में है? देखिए आज ये मौजूदा कॉम्प्लेक्स अगर मैं सारे यूनिट्स मिला लूं तो तकरीबन 8 लाख स्क्वायर फीट में है। वाह वाह, तो ये जो जर्नी थी इतनी सफल, इसके अंदर फिर फंडिंग की कभी कोई लोन लेना पड़ा, कभी सरकार से कुछ लेना पड़ा, या कि आप खुद ही मैनेज कर पाए? देखिए इसमें शुरू में लोन लेना पड़ा, लैंड एंड बिल्डिंग के लिए लोन लेना पड़ा। उसके बाद काफ़ी लोन्स लिए और लोन्स के सर पे ही वी कुड ग्रो। लेकिन खुद का प्रॉफिट भी था जो हर साल ऐड हो जाता था, तो हम लोन रीपेमेंट कर पाते थे। आपने कभी फॉल्टर किया है, डिफॉल्ट किया है? ना, आज तक मैं फैमिली में कोई बिजनेस नहीं करता था। तो माय फादर वाज इन गवर्नमेंट जॉब, तो उन्होंने कहा अभी लोन नहीं लेना आपने। हाँ। मैंने कहा अभी लोन लेना नहीं और पैसा है नहीं, आप कैसे सोचते हो बिजनेस चलेगा? ही सेज ओके, लोन लेना है तो एक कंडीशन है। क्या कंडीशन क्या है? कि एक किस्त आपने पहले देनी है। महीना जो फरवरी का है, जनवरी में वो किस्त चले जानी चाहिए। तो दैट इज अ प्रॉमिस यू हैव टू गिव। यहाँ मैं आपसे एक मिनट चाहूँगी मेरे दर्शकों के लिए। मैं कई बार बहुत हैरान होती हूँ कि आजकल लोग वो लोन भी ले लेते हैं जिस लोन की कोई ज़िंदगी में अभी इतनी ज़रूरत नहीं होती, और फिर उसको दे नहीं पाते हैं। और जब आप दे नहीं पाते हैं तो आपका लोन, उसका ब्याज, ये सब इकट्ठा होता चला जाता है, और एक परिस्थिति ऐसी आती है कि आप हाथ खड़े कर लेते हैं या बहुत कुछ और सोचते हैं। तो हमारी अम्मा जो थी वो हमसे बचपन से एक बात सिखाती थी कि कभी लोन नहीं लेना, चादर देख के पैर पसारना। लोन लेना चिता समान है कि चिता की तरह आप जलते रहोगे। लेकिन अब मॉडर्न डेज में अगर आपने लोन लेना है किसी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए तो आप ले लीजिए, लेकिन ये याद रखिए कि कभी उसमें कोई किस्त ऐसा ना हो कि मिस हो। कैन नॉट बी अ डिफॉल्टर। If you don't default, then loan is very good. Yeah. If you have the even remotest clue that you may default, don't take the loan. वेरी राइट। तो पहले जो लोन की सर्विसेबिलिटी है, क्या आप उसका ब्याज और जो प्रिंसिपल है आप टाइम पे अपनी देने की किस्त की क्षमता capacity रखते है हो, कि नहीं? कैपेसिटी रखते हो, हाँ। तो आप पहले प्लानिंग बनाइए हाँ। और फिर आप लोन ले सकते आपके हो। पिताजी ने आपको बहुत अच्छी सलाह दी थी, जैसे मेरी अम्मा ने, मेरी अम्मा यानी मेरी दादी। That's right. तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आज जो आपका टर्नओवर कितना है? देखो तकरीबन हमारा इस साल 650 पौने 700 करोड़ है। अच्छा,
ये जो टर्नओवर है 650 पौने 700 करोड़, ये एक किराए की जगह से शुरू हुआ था और वहाँ से यहाँ तक पहुँच गया बहुत जल्द। ऐसा भी नहीं है कि इसमें 50 साल लगे, पहले सारे अनुभव कर लिए और उसके बाद आपने शुरू किया। तो आगे आपकी भविष्य में तो जो भी योजनाएं हैं वो सुनना चाहूँगी, पर एक बड़ी अच्छी बात जो मुझे सुनने को मिली है कि आपके 237 ऐसे प्रोसेसेस हैं कि आपकी प्रोडक्ट यहाँ से शुरू होती है और फिर वो ऐसे 2-3 ऐसे करके 237 से निकलती है। तो उसमें जितना समय एक जगह लगना चाहिए और जितने में वो निकलना चाहिए वो भी आपके पास एक मापदंड है जो मैंने सुना है। तो कोई भी व्यक्ति उसको एक सेकंड भी डिले नहीं कर सकता। ये जादू आपने कैसे किया? देखिए ये जादू जो है ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का है एक्चुअली। ओके। तो इसको लीन मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो जब मैं 2003 की बात करता हूँ तो मेरे पास एक यंग गर्ल केम टू माय ऑफिस एंड शी सेज के आई एम अ कंसल्टेंट, तो मेरे को बताइए कि आपकी कंपनी में कोई आपको प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा जी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बिकॉज माई फर्स्ट 5-7 years were full of lot of problems and they were by and large related to production. तो क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ माई प्रोडक्ट्स इज सो ह्यूज, इफ यू सी मतलब वी कंज्यूम एज रॉ मटेरियल्स, यार्न से कपड़ा बनता है, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स, फोम्स, दुनिया जहान के हमारे रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज and diversity of raw materials and diversity of products is so huge. इतने डाइवर्स हैं कि ऐसा लगता है कि आप मिनी फैक्ट्रीज 50 एक ही फैक्ट्री के अंदर चला रहे हो। तो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजमेंट इज सो ह्यूज। तो वो मेरे पास आई तो वो कहती कि कोई प्रॉब्लम है। मैंने कहा यार प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, मैं तो रोज सोचता हूँ इसको बंद कर दूं। तो शी सेज ओके राइट डाउन दोज प्रॉब्लम्स। तो मैंने एक लिस्ट में लिख दिया सारा कुछ। तो मैंने 50-60 लिख दी प्रॉब्लम्स अपनी। तो उसने इस तरह कागज़ को ऐसे करके बोला और रख दिया। शी सेज यस आई कैन सॉल्व देम। मैंने कहा मेरे को इतने साल हो गए ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ और तूने 2 सेकंड में लिस्ट पढ़ भी ली और तू कह रही है सॉल्वेबल है। हाँ। तो शी सेज वाई, बिकॉज देयर इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। वो ये सारे उसके सिम्टम्स में नज़र आ रहे हैं कि आप कोई प्रोडक्शन सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो। तो अगर वो फॉलो करोगे ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। तो ऐसा कौन सी जादू की सिस्टम होते हैं? तो शी सेज दैट इज टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। तो आई सेड ओके। So Toyota had already found out. फाउंड ऑल द सिस्टम्स एंड हाउ टू सॉल्व देम। तो अब क्या हुआ कि वो लड़की मेरी कंसल्टेंट बन गई। राइट 1.5 साल वो कंसल्टेंट रही मेरे। राइट एंड शी सेज आई विल टेक अ स्मॉल फीस बिकॉज एंड देन आई विल टेक अ ह्यूज सक्सेस फीस। तो आई सेड आई एम ओके विद इट। तो मज़े की बात क्या है कि वो मैजिकली प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गई जब वो अपनी टेक्निक्स। तो टोयोटा में तकरीबन 20 टूल्स होते हैं, 20 टेक्निक्स होती हैं। Okay. अगर वो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन सिस्टम में फैक्ट्री में लगा लो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इम्प्लीमेंट कर दो तो सॉल्व हो जाती हैं। मतलब वो 1.5 साल के बाद वी वर सडनली having all those aspirations that we initially started with, कि high quality, low cost of manufacturing, no quality defects, No delay. no delays, on time manufacturing, and also that environmentally we were very strong. मतलब we were not putting a lot of waste into the landfill. फिर workers were very happy, correct? And there was a continual improvement. आप जितने भी सोचते हो सब आ गए, वो सारे आ गए उसके अंदर। अच्छा वंडरफुल। अभी आपने एक शब्द कहे जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है कि इज योर प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स आर दे सस्टेनेबल in the environment? Yeah. See, first of all, we are most certified company in this domain in India, right? तो क्योंकि आज हम 60-70 कंट्रीज में अपना सामान भेजते हैं एंड ऑल दीज कंट्रीज पुट अ लॉट ऑफ देयर ओन रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट वी हैव टू फुलफिल बिफोर वी स्टार्ट एक्सपोर्टिंग टू दोज कंट्रीज। तो आज हम तकरीबन कनाडा, यूएस, यूरोप और
60-70 कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका और सबको यहाँ आप पे हम export करते हैं। तो सारे स्टैंडर्ड्स हम मीट करते हैं। सो वी आर कंप्लाइंग इन ऑल All your products are biodegradable, degradable. बायोडिग्रेडेबल, यस They are. यस। Wow. लेकिन इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस जब हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं तो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम बात करें, ये टेक्निकल बात है। जैसे वी से दैट polyesters, polyethylenes या plastics are banned. No, they are not banned, but they are not biodegradable, right? So they have to be recyclable. तो वो Your circular products are recyclable also. or biodegradable Also. So by all the ESG standards that we have today, है ना, तो वो सारे के सारे हम मीट करते हैं। जब आप प्रोड्यूस करते हैं ये चीज़ें, डू यू एनी एमिशंस ऑफ कार्बन? देखो, एमिशंस ऑफ कार्बन आज इंडिया में नया वर्ड है, ठीक है। एज लॉन्ग एज वी आर क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ लैंडफिल, तो वो क्वांटिफाई करना चाहिए कि हम इससे नेट कार्बन एमिट कर रहे हैं कि हम कार्बन नहीं एमिट कर रहे। अभी इंडिया के पास स्टैंडर्ड्स नहीं आए, नीदर वी हैव अ क्वांटिफाइंग सिस्टम टुडे। सो टू योर क्वेश्चन, आई कैन नॉट से वेदर वी आर अ नेट कार्बन Carbon zero, free or not? carbon zero, negative or positive. अच्छा, So we are not we have not yet been you able to don't quantify. know, or you, because in India there aren't There is any, no system, there is no company who can quantify at the moment. you also don't know. We also don't know. But But our in the our world standards, people know. Have No. you tried to follow them? देखिए, हम डील करते हैं वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज के साथ, एंड दे पुट ऑल काइंड ऑफ देयर Conditions. ओन कंपनीज टू ऑडिट अस, करेक्ट? सो वी हैव पास द बेस्ट ऑडिट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग द मोस्ट जो Stringent किसका स्ट्रिंजेंट है? ऑडिट्स हैं, किसके हैं सबसे यूएस के हैं, राइट? यूएस खुद इतना कार्बन एमिशन करता है। यू नो दैट कि लेकिन जब वो खरीदता है सामान तो सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट उनके वो है। औरों के लिए तो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स भी हम मीट करते हैं, हम यूएस स्टैंडर्ड्स भी मीट करते हैं। तो नॉट ओनली दैट, हमारे जैसे अंडर राइटर लेबोरेटरीज करके एक ऐसी सबसे बड़ी संस्था है वर्ल्ड में कि जो आपको वो स्टैंडर्ड्स पहले आपको ऑडिट करके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको सर्टिफाई करके देती है। तब तक आप सामान बेच ही नहीं सकते, पर्टिकुलरली टू दोज कंपनीज लाइक अमेजोन इन यूएस और बट अमेज़न अदर प्लेसेस यू कैन, वॉलग्रीन्स, वॉलमार्ट्स, ये सारे के सारे वो स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं। तो सो वी सिंस वी डील विद दीज लार्ज कंपनीज, तो ये सारी की सारी जो स्टैंडर्ड्स हम पहले उसको सर्टिफाई ये बहुत करवाते काबिल तारीफ है कि सो फार जितने भी टेस्ट हैं वो आपके पूरी तरह से सफल हैं और आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। इफ आई एम बिट सरप्राइज दैट इंडिया हैज़ इवन टुडे not put any conditions, not put have any set system of qualifying. That's a bit for carbon Yeah. footprint. Yeah. But carbon footprint policy is already underway. The government is making they this policy. should have. Now they should fast. This is the time they should have by now. But chalo, at least you are meeting the standards of the world. आपसे एक और बात कि सारी इस यात्रा में कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा किसी से वार्तालाप जो आपके जहन पे बहुत छाया हो? देखिए, माई जर्नी हैज़ बिन एब्सोल्युटली ऑफ ग्रेट ग्रोथ, अनइवेंटफुल ग्रोथ आई वुड से, कि आराम से ग्रोथ होती गई क्योंकि वी वर वेरी प्रोएक्टिव इन अवर अप्रोच। तो हमने अपने डोंट कॉल इट अनइवेंटफुल, इसका मतलब है कि आपकी मेहनत का साथ साथ आपको पूरा फल मिलता रहा। हाँ, मैं ऐसे ही कहूँगा कि यस, कि हम कुछ भी काम करते थे तो किस तरह से करते थे, हमें प्रॉब्लम थोड़ी सी महसूस होती थी या नहीं भी होती थी तो हम किताब पढ़ के उसकी एक थ्योरी बनाते थे। तो आप ज्ञान में आपका पूरा विश्वास है? बहुत ज़्यादा। तो यही मैं अपने दर्शकों को भी चाहूँगी कि सबसे पहले ज़िंदगी में ज्ञान के पीछे भागें,
खूब भागें और उसको पकड़ें और उसको अपनाएं, और ज्ञान के बाद ही ये आगे की कहानियाँ शुरू होती हैं। इतना अच्छा आपने स्टार्टअप किया और इतनी सफल पोजीशन पे हैं आप। आज आपका एम आगे क्या है? देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आज क्या है हम। सी आर कंपनी इज़ वैल्यूड एट अबाउट $500 million, Yes. तकरीबन 4,000 Yes. करोड़ की कंपनी है। विद इन द नेक्स्ट 3 years वी शुड बी $1 billion कंपनी, गॉड विलिंग, Okay. बिकॉज यू द आर वे टॉकिंग लाइक प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको बताता अगले हूँ। 5 साल में हम तीसरी इकॉनमी होने जा रहे हैं, और आप अगले 3 साल में $1 बिलियन की कंपनी होने जा रहे हैं। Yes. वाह। तो एक लास्ट सवाल पूछना। आपने कहा आप बड़े सक्सेसफुल, ये आपकी सारी कहानी से जो मुझे पता चला कि बहुत अच्छे इंसान, बड़े अच्छे सक्सेसफुल रहे। क्या आपकी पत्नी ऐसा सोचती है? मेरे हिसाब से पत्नी की वजह से ही एक हस्बैंड एक्चुअली ग्रो कर सकता है। सो द पहली बार किसी पंजाबी ने पत्नी को क्रेडिट दिया। तो मैं सोचता हूँ कि फैमिली की सपोर्ट के बिना यू कैन नॉट एक्चुअली प्रॉस्पर इन लाइफ। यस। दूसरी बात जो मैंने पूछनी है, आपकी सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है जो लोगों को बहुत पसंद है? देखिए, मेरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने ना एक थ्योरी लिखी जो लोगों को बहुत पसंद आती है। वेन एवर आई टॉक अबाउट दैट, so they get very excited and they come to me again and again for that. And that is, you know, I wrote a theory called as cat and pit. वो क्या है मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है। देखो, मैं पहले लेक्चरर था, फिर मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। तो मैंने कहा कि ये बुक्स में जो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। ओके। सो दिस इज व्हाट इज रिटन इन द बुक दैट वी आर टॉट। लेकिन जब इंडस्ट्री में उसको हम यूज़ करने की बारी आती है तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हो। तो उसके यूज़ करने के लिए उसको आपको एक डिफरेंट फॉर्म में लिखना पड़ता है। उसको बोलते हैं पिट। तो वो होता है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल टूल। तो मैंने ये जो थ्योरी थी मैंने सबसे पहले अप्लाई करी टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर। अब वो मेरे को कंसल्टेंट सिखा के चली गई, वो 2004 में 5 में चली गई। लेकिन आई वॉज रियली एनामर्ड बाय दैट थ्योरी बिकॉज उसने मेरी तो जिंदगी बदल दी थी। आई बिकेम अ बिग ब्रांड, आई बिकेम अ यू नो ग्रोइंग कंपनी बिकॉज ऑफ दैट बेसिक सिस्टम कॉल्ड एज टोयोटा। तो 2008 में मैंने फिर अपनी कैट एंड पिट को यूज करके उसको रीराइट करना शुरू किया। वो जो बहुत सारी मोटी किताबें हैं टोयोटा की, तो 20 टूल्स मैंने बताए उसके हैं। तो वो 20 थ्योरीज जो है मैंने उनको कन्वर्ट किया इनटू वेरी इंडियनाइज्ड या कैट एंड पिट से इनटू 4-4 पेजों के अंदर। ठीक है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेबल टूल बनाया मैंने। अब उस जो टूल की वजह से मैंने प्रेजेंट किया तो दैट गेव मी अ पीएचडी। वाह वाह। तो मेरी पीएचडी जो हुई वो लीन मैनेजमेंट में, अनुभव से हुई। हाँ, तो लीन मैनेजमेंट में हुई। मैं रॉटरडैम में था तो वहाँ पे आई हैड अ चांस टू मीट सो कॉल्ड माय गाइड देयर आफ्टर। तो जब उसने सुनी ये थ्योरी तो उसने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ आपने बनाई है, बहुत बढ़िया। तो ये तो इट इज़ वर्थ अ पीएचडी। आई सेड नहीं यार मैं तो बहुत बिजी हूँ अपने काम में। ही सेड नहीं, आई विल सपोर्ट यू, वी विल, यू बिकम माय स्टूडेंट एंड यू वर्क। तो मेरे को पीएचडी मिली। अब उसके बाद मेरे को इस कैट एंड पिट थ्योरी के ऊपर इतना भरोसा हो गया कि मैंने 50 थ्योरीज नहीं लिख डाली। अरे हाँ, उसके अलावा टोयोटा के अलावा इतनी सारी थ्योरीज हमने लिख दी। आज हमारी सारी कंपनी उन मैनेजमेंट थ्योरीज के ऊपर चलती है। आपकी तो चलती है क्योंकि अब आपको सीधा अनुभव हो गया, पर आप शेयर करते हैं नए। मैं, आपने क्वेश्चन पूछा कि आपकी लोग क्या लाइक करते हैं या कहाँ आपकी एक, तो मैं ये थ्योरीज जाके लेक्चर देता हूँ। मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ, मैं इंडस्ट्री एसोसिएशंस में भी जाता हूँ, या यूं ही मैं लोगों को बुला लेता हूँ कि आओ एक थ्योरी समझाता हूँ आपको। तो लोग जब वो एक थ्योरी समझ के जाते हैं और वो बड़ी सिंपल होती है, वो इम्प्लीमेंटेबल होती है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, दे गेट द रिजल्ट्स। सो दैट इज व्हाट पीपल लाइक अबाउट मी। वेरी गुड, माय सैल्यूटेशंस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप रोल मॉडल हैं डेफिनेटली। और दूसरा ये कि आपने अभी मुझे ये नहीं बताया कि आपका फ्यूचर इससे आगे एक्सपेंशन या भविष्य का एम क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ कि टायनॉर की बेसिक थ्योरी किस तरह से चलती है। 2010 से पहले वाज ऑल आवर फॉर्मेटिव ईयर्स, वी वर लर्निंग एक्चुअली।
तो हम उसको युग 1 बोलते हैं टाइनॉर का। ओके। तो 2010 से लेके 2018 तक को हम युग 2 बोलते हैं। अच्छा। क्यों? 2010 में हमारी पहली कोलैबोरेशन हुई फ्रेंच कंपनी के साथ। ओके। तो इसका नाम है तुआन। तुआन जो है या टुआन जो है वो इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से सेम प्रोडक्ट लाइन में है। ओके। तो दे फाउंड अस समहाउ एंड वी कोलैबोरेटेड। तो उसके बाद हमारी जो ग्रोथ है वो एक नई स्पीड पे, एक नई दिशा में चल पड़ी, क्योंकि Okay. वी हैड लॉट ऑफ एक्सेस टू नॉलेज, वी हैड एक्सेस टू गुड कल्चर एंड वी नाउ हैड लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, क्योंकि अब उन्होंने Yes. अपना हिस्सा डाल दिया बीच में। Yes. तो हमारा 2010 के ऑनवर्ड्स की जर्नी एक डिफरेंट स्पीड से हो गई शुरू, और हमने एक्सपोर्ट्स शुरू कर दिए। फिर 2018 में हमारे साथ एक और जो मेजर चेंज आया, दैट एन अमेरिकन कंपनी लाइट हाउस इन्वेस्टेड इन अस, Okay. so they became our third partners, Okay. right? So they brought in so much of, first of all, money, right? हमें 150 करोड़ मिल गया। दूसरा क्या हुआ कि दे ब्रॉट अलोंग द बेस्ट एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट्स। जिस एरिया में हम वीक थे वो एरियाज को स्ट्रॉन्ग करने का जिम्मा उन्होंने ले लिया। वाह वाह। तो जहां अच्छे थे तो हम कर रहे थे, जहां वीक थे वो कर रहे थे। कर रहे थे। तो आर कंपनी गॉट अ बिग, Upgraded. हाँ, इम्पेटस इन ग्रोथ देयर। Yeah. तो उसने हमारे को चेंज कर दिया। तो ये हमारा युग 2। Your growth means your quantity of products have increased यस, and देखिए, your exports have increased. यस, Very nice. तो इन एवरी वे जो है वो हम ग्रो करने शुरू कर दिए। इन सो मेनी वेज ग्रोथ चाहिए होती है कंपनी को। Is there any value addition in your company? व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एडिशन? Like you are making a product, but you can from the residue, whatever is left over, उसमें से कुछ और बना के ऐड कर ले। That is always a constant, process in the company, कि जिसको हम बोलते हैं कि produce less waste, तो पहला है, and reuse if there is a waste, or recycle Even it. in reuse, it's value addition. Tell me, do you do that? Yeah, we do a lot. Okay. We do a lot because हमारा हमेशा कोशिश है कि लैंडफिल में कम से कम जाए। एक और सवाल, कितने लोग आपके फैक्ट्री में एम्प्लॉयड हैं? देखिए, आज हमारे तकरीबन 2200-2300 लोग एम्प्लॉयड हैं, जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ओके। राइट? एंड एंसिलरी यूनिट्स हैं आपके कोई? देखिए, हम इंसिलरी में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। आपके अपना ही है हम सब ज़्यादा अपना ही करते हैं सारा कुछ। ओके। ओके, सब कुछ बहुत अच्छा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप कहाँ हैं? देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वी बिलीव अ लॉट। तो सबसे पहले क्या है कि हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में 5-7 जो एरियाज हैं हमने अपने लिए चुन रखे हैं। जैसे कि? तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके। तो हम बहुत से बच्चों को सपोर्ट करते हैं फॉर देयर स्टार्टअप्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके। तो उसमें सबसे ज़्यादा तो मेंटरशिप है। तो जैसे तकरीबन 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं अराउंड चंडीगढ़, दैट इंक्लूड्स पंजाब यूनिवर्सिटी, IIT रोपड़, चितकारा, LPU जलंधर, GNDU, NIT जलंधर, देन GNDU अमृतसर। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, महाराज अग्रसेन यूनिवर्सिटी है या बद्दी में, तो इनके साथ हम मिलके क्या करते हैं कि वी मेंटर देयर साइंटिस्ट। ओके। तो और फिर उनको हम इंडस्ट्री एकेडेमिया पार्टनरशिप के लिए भी वी एनकरेज देम। जो आपने कहा कि आप स्टार्टअप्स में भी उनको इनकरेज करते हैं, डू यू इन्वेस्ट मनी आल्सो? यस। ओके। लेकिन क्या है, अभी हमारे तकरीबन बोर्ड ने हमें 5 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने के लिए इजाज़त दी हुई है, बट वी आर लुकिंग फॉर दोस। तो राइट पार्टनर, राइट टेक्नोलॉजीज़ में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो वंस वी फाइंड आउट, तो 5 की हमारे को इजाज़त है हमारे बोर्ड की, तो वी आर प्लानिंग, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। तो अभी भी 2-3 जो हैं वो ऑलमोस्ट एनविल पे हैं, उनमें से कभी भी एक आध साइन अप हो जाएगा। ओके, वंडरफुल। तो आपकी सारी यात्रा जो है वो बेहद प्रभावित करने वाली यात्रा है, और आप भारत के लिए एक रोल मॉडल हैं, प्राइड ऑफ इंडिया हैं आप। और मैं चाहूँगी कि आप आगे आने वाले समय में
कोई ऐसी संस्थाओं में भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करें जो आपसे जुड़ी हुई नहीं है, जो आपके प्रोफेशन से जुड़ी हुई नहीं है। वो हो सकते हैं स्कूल, बहुत से स्कूल हैं सरकारी स्कूल जहाँ लड़कियों के लिए बाथरूम ही नहीं है। अगर ऐसी कोई इन तरह की चीज़ों में नहीं, आपको ऐसा हम आगे करते आना हैं। देखो, चाहिए। हमारे पास वी हैव ह्यूज फंड्स कॉल्ड एज CSR फंड्स। या दैट्स तो व्हाट। वो CSR फंड्स में वही मैं बता रहा था कि 4-5 चीज़ों में हम करते हैं। दैट इंक्लूड्स गर्ल एजुकेशन, दैट इंक्लूड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दैट इंक्लूड्स एनिमल वेलफेयर, दैट इंक्लूड्स स्पोर्ट्स, ओके। राइट। तो हमने ये जो 4-5 एरियाज, हमने एनवायरनमेंट में भी हमने काफ़ी काम करते हैं। ओके। हमने कुछ माइक्रो फॉरेस्ट लगवाए हैं 4। तो इस तरह के वी टेक अप द आपकी फैक्ट्री में क्या आपने फॉरेस्ट लगाने की कोशिश की है? या वी हैव पुट 4 फॉरेस्ट टिल नाउ, माइक्रो इन फॉरेस्ट। योर ओन फैक्ट्री? हमारी फैक्ट्री में 2 हैं और 2 हमने एक पुलिस डिपार्टमेंट के लैंड पे लगवाए। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे लग रहा है कि मैं इस इंटरव्यू को ख़त्म ना करूं और आपसे बातें करती रहूं। मैं आपको बताना चाह रहा था युग 1 युग 2 के बाद युग 3 के बारे में। अच्छा। तो 2010 से 2018 तक हम उसको युग 2 बोलते हैं। हाँ। और फिर युग परिवर्तन 2018 में हुआ। 2018 से लेकर 2024 में हाँ। हम इसको युग 3 बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था? तो ये जब हमारे लाइट हाउस अमेरिकन जो फंड है, प्राइवेट इक्विटी When फंड, they joined hands. so then we introduced a new word to our life that was called as psychology of abundance. Right? ओह वाओ, तो बहुत प्यारा टाइटल है, साइकोलॉजी ऑफ एबंडेंस। So- प्लीज जरा दर्शक को मैं समझा। आपको बताता हूँ कि इसमें हम कहते हैं कि वी हैव abundant knowledge, abundant money, abundant technology, abundant market, abundance of everything. यस। Now, as soon as you start giving that thought, psychology of abundance to your employees, right? Suddenly their minds open up. So then they will not see कि अगर हमें मशीन खरीदनी है तो they can buy. अगर हमें नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, they will go for it. So in every form, they had more authority, liberty, and a kind of empowerment to do everything and anything. तो ये फेज हमारा मैक्सिमम ग्रोथ का रहा इन टर्म्स ऑफ पीपल ग्रोथ। ओके। तो ये युग 3। था। अब युग 4 हमारा स्टार्ट हुआ 2024 में, अरे 1 वाह। अप्रैल से। अरे तो वाह। कुछ दिन पहले ये युग परिवर्तन हुआ हमारा। हाँ। अब ये युग परिवर्तन जो है, ये हमें कहता है कि इसके बहुत सारे सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इसमें हमने आज हम इंडिया के नंबर 1 हैं एंड वी आर ऑल्सो नंबर 1 इन 4-5 अदर कंट्रीज। ओके। तो व्हिच आर अब- दोज कंट्रीज? सो वन ऑफ देम इज नेपाल, सेकंड इज बांग्लादेश, थर्ड इज अल्जीरिया। तो इस तरह से हम काफ़ी कंट्रीज़ में अब नंबर 1, सूडान इज़ देयर। तो हमने युग 4 में प्लान किया है कि हम 100 कंट्रीज़ में नंबर 1 होंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत Right. बढ़िया। मुझे आपका ये युग शब्द यूज़ करना और युग 1, युग 2, युग 3, युग 4, ये आपका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत प्यारा तो लगा। आपने शुरू में मेरे को कह रहे थे कि आप यूरोप यू इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, देखिए, thank God you- जैसे युग जैसे किया। चेंज हुए हम ज़्यादा इंडियनाइज हो गए। अगली इंटरव्यू क्या आपने कहा था एक जगह बहुत अच्छा कि थोड़ा सा अब और ह्यूज प्रॉफिट लेटर। सो थोड़ा सा इस चैनल का आज हो गया और ह्यूज प्रॉफिट मुझे चाहिए इन योर नेक्स्ट इंटरव्यू। वेरी राइट। तो हमारा युग 5 जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी वो शुरू हो गया? नहीं, वो तो शुरू होगा जाके 2029-30 में। Okay. तो 5-6 साल का एक युग होता है। Okay. तो युग इज कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टन Yes, period. यस। Okay. तो युग 5 में हमारा प्लान, क्योंकि हमारा कैसे बनता है, बिजनेस प्लान बनता है। हाँ। तो बिजनेस प्लान शॉर्ट टर्म बनता है 1 साल का, मिड टर्म बनता है 5 साल का और लॉन्ग टर्म बनता है 10-12 साल का। Okay. तो लॉन्ग टर्म में हम अपनी थॉट, एस्पिरेशन सब लिखते हैं और उसको युग में तकरीबन डिवाइड कर देते हैं। भाई ये अगर हो जाएगा तो ये इस युग का काम है। Okay. तो युग 4 में हम 100 कंट्रीज में नंबर 1 होना चाहते नंबर हैं। 1 होना चाहते हैं और हमारी मैसिव एक्सपेंशन होगी और वी आर ऑल्सो एक्सपेंडिंग हॉरिजॉन्टली। तो हम नए प्रोडक्ट्स और लेके आ रहे हैं। लेकिन युग 5 क्या है? युग 5 है दैट वी शुड बी इन आवर
द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फैक्ट्री, टाइनॉर की सबसे बड़ी दुनिया की फैक्ट्री होगी। कहाँ? वो अपनी सिटी में, टाइनॉर की अपनी सिटी होगी और टाइनॉर की अपनी सबसे बड़ी दुनिया की फैक्ट्री होगी। अब मेरे को कोई पूछने लग गया कि यार ये तो बड़ा ख्याली पुलाव, आपकी अपनी सिटी होगी। तो आई सेड कि जो नहीं। फैक्ट्रीज जो 10,000 वर्कर्स को एम्प्लॉय करती हैं वो नॉर्मल शहर के अंदर लगाए ही नहीं सकती फैक्ट्रीज, क्योंकि यू नीड कैप्टिव मैन पावर। Yes. और कैप्टिव मैन पावर 10,000 लोग इकट्ठे करने एक फैक्ट्री में बुलाना, हाँ। तो आपको तकरीबन 100 किलोमीटर से लाने पड़ते हैं, जी। विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पीपल टू ट्रैवल ऑल दैट डिस्टेंस। Yes. तो आपको क्या करना पड़ता है, उनको घर देना पड़ता है, Yes. उनको सब कुछ देना पड़ता है। सो इन ऑर्डर टू एक्चुअली मेक इट प्रैक्टिकली हैपन a super mega factory, you actually need your own big City, chunk of land campus, and जिसमें a आपके campus. रेजिडेंसेज, अब रेजिडेंस 10,000 फैमिलीज रह रही हैं जिस एरिया में, उसको हॉस्पिटल चाहिए, उसको स्कूल चाहिए, उसको सारी सुविधाएं So चाहिए। एक नया चंडीगढ़ बनाएंगे आप? नहीं, चंडीगढ़ तो बहुत बड़ा है, इट्स अ स्मॉल 3-4 सेक्टर्स वी कैन कॉल इट, वेयर वी इंटेंड टू can मेक, have. राइट, ओनली देन you can have a really successful industry जिसमें 10,000 लोग एम्प्लॉय कर सको आप। बहुत बढ़िया ड्रीम है। और ये आपको बताऊं कि क्यों पॉसिबल है, इसका रीजन क्या है, व्हाई ओनली टाइनॉर कैन बी वर्ल्ड्स नंबर 1। वेरी सिंपल, क्योंकि आवर प्रोडक्ट्स आर वेरी पीपल एंड लेबर इंटेंसिव। तो कोई भी जो डेवलप्ड नेशन है ये इसको वो they can't afford it. they can't afford to make a labor intensive product। Yes. ठीक है। अब दूसरा क्या है, जो छोटी कंट्रीज हैं वो बिल्कुल नहीं बना सकती इसको। बिल्कुल उसका नहीं बना। रीजन बताता हूं मैं। उसका रीजन है डाइवर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज विच आर रिक्वायर्ड टू मेक सच अ प्रोडक्ट। Yes. तो ये छोटी कंट्रीज में भी नहीं बन नहीं सकता। बन सकता। तो कहाँ बन सकता है, चाइना जैसी कंट्रीज में या या इंडिया। इंडिया जैसी कंट्रीज में। अब चाइना के भी प्रति जो है ना वो उतना प्यार कम हो गया है दुनिया का, तो इसलिए लॉट ऑफ The hope is on India. Hope वर्ल्ड is हैज मूव टुवर्ड्स इंडिया एज द towards प्रोडक्शन हब। Yeah. तो अगर इंडिया को मान लो ये प्रोडक्शन हब हम कह सकते हैं, एंड फॉर आवर डोमेन वी आर द लार्जेस्ट इंडियन कंपनी, तो बाय एंड लार्ज वो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व आ गया कि हमें ही वो बनाना प्लान। चाहिए। आपने फोर्स ही कर लिया है। दूरदर्शिता आपकी मुझे दिख रही है कि आपने पहले से सोच लिया कि ये हम कर सकते हैं और ये आपका 5वां युग होगा। हाँ, ये 5वें युग में होगा, आज से 5-6 साल पहले। लेकिन चौथे युग में क्या होगा कि वो 5वां युग सक्सेसफुल, या हम प्लान कर सकते हैं। वी आर रेजिंग अबाउट 1,000 करोड़ टुडे। ओके। तो 1,000 करोड़ जो हम लेके आ रहे हैं, सो वी फ्लोटेड दिस आइडिया अबाउट 6 months बैक, Okay. एंड यू नो द वर्ल्ड्स लार्ज फंड्स दे केम Okay. एंड दे kind of were very impressed by our journey so far and the plans for the future. So they have agreed to invest in us about 1,000 crores. Wow, actually I'm not surprised with the growth your company has shown. Any country would come forward. So it's congratulations to you कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि आपके प्रोडक्ट में एक आपकी लगन सबसे बड़ा जो एक यू नो यू आर द बैकबोन, एंड ऊपर से ड्रीम्स, ऊपर से सक्सेसफुल ड्रीम्स की एग्जाम्पल्स। तो आपके पास दुनिया का कोई भी देश आएगा, यही तो हमारे लिए एक गर्व का विषय है कि आप भारत के प्राइड हैं। Thank you so much, Pushpinder. I actually would love to continue this interview. And आपके 5वें युग में पत्रकारों के लिए कोई जगह रख लेना।